जब भी चिंता का ख्याल आए अपने मन से पूछो, मेरा प्रभु खड़ा है मेरे साथ। वहां पे बोलो अपने मन को, मेरा परमेश्वर मेरे साथ वहां पे खड़ा है। उसका वचन कहता है वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। उसका वचन कहता है तेरे बाल पकने तक मैं तुझे थामे रहूंगा। मगर प्रभु ने कहा जब तू चिंता करके अपना एक बाल, सफेद बाल काला नहीं कर सकता, ना अपने जीवन का एक पल बढ़ा सकता है, तो तू क्यों चिंता करता है? उन चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी कोई भूखी नहीं मरती, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन चिड़ियों को खिलाता है। क्या तुम उन सबसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? द बाइबल ऑलवेज वार्न्स अस नॉट टू पुट आवर फेथ इन अनसर्टेन रिचेस। अनसर्टेन का मतलब क्या है? भैया भूसी की तरह उड़ सकता है आपके अकाउंट से पैसा, मगर अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो प्रतिज्ञा ये है कि कुछ हो जाए आप कमी घटी में नहीं जियोगे। सात ऐसे इन्फेक्शंस मैं सोच रहा था, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, बट इन सात के अंदर यूजुअली सारे आ जाएंगे। I was thinking about such infections. There are 7, many others, but these 7 will cover The infections that had infected us over time. वो 7 infections जिन्होंने हमें इन पूरे समय में ग्रसित करने की and कोशिश robbed us और हमसे चोरी किया है of the beautiful inheritance that we have. वो खूबसूरत विरासत जो हमें मिला है। तैयार हैं आप? Are you ready? पहला First, infection, write it down, लिख लें, is worry. चिंता। Worry. चिंता चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां पे परमेश्वर असमर्थ है आपकी मदद करने में। Worry is to think about a future where God is incapable to help you. Worry is an insult to our heavenly Father. चिंता हमारे स्वर्गीय पिता की बेइज्जती है। चिंता ये कहती है जब आगे दुख आएंगे तो मुझे ही मेरे परिवार को संभालना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार को देखना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। Worry says when troubles will come in the future, then I will have to provide for my family, I will have to take care of my family, and I will have to worry about them, I'll have to take care of them. Worry is imagining a future without God. चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जिसमें परमेश्वर नहीं है। To worry is to say God has abandoned me and my family. चिंता करना ये कहना है कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। वो कहता है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। He says I will not leave you nor forsake you. एक कहावत है और बिल्कुल सही है। There's a saying and it's true. चिता तो एक बारी में जला देती है आदमी को, मगर जो चिंता है उसमें जो व्यक्ति है वो लाश की तरह जलता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है। That when somebody dies, they are burned one time, but when somebody worries, they keep on burning in that worry again and again and again. आपने कभी ऐसा है यहाँ पे कोई जिसने कभी पिक्चर देखी कोई और किसी की मृत्यु और आप रोए उसको देख के, या कोई ऐसा? अपना हाथ दिखाओ अगर। Have you ever cried watching a movie when somebody died or something happened in the movie and you cried? क्यों रोए आप? Why did you cry? आपको पता नहीं है वो झूठ है? Didn't you know it was a बंदा तो lie? जिंदा है, That man is alive. पर आप क्यों रोए? But you still cried. क्योंकि उस समय जब आप वो देख रहे थे Because when you were आपने watching उसको it, रियलिटी समझा। when you were watching it, then you जो thought सच it's reality. नहीं था उसको रियलिटी समझा, और उसने आपके शरीर के अंदर से ऐसे इमोशंस निकाले जो असली नहीं थे। चिंता भी ऐसे ही है, आप आगे का सोच के रोते हो जो सच नहीं है, और आपके अंदर से दुख और ये सारी चीजें निकलने लग जाती हैं। Because you were watching something which was not the reality, yet from within you all those emotions came out that made you cry. That's how worry is. You cry about something that is not even real. This is what worry makes you do. अंतर केवल ये है, आपने वहां बाहर की पिक्चर देखी, यहां पे शैतान ने आपके अंदर एक पिक्चर बनाई और आपको वो पिक्चर दिखाई, और आपने वो पिक्चर देखी और विश्वास कर लिया
जब भी चिंता का ख्याल आए अपने मन से पूछो, मेरा प्रभु खड़ा है मेरे साथ, वहां पे बोलो अपने मन को, मेरा परमेश्वर मेरे साथ वहां पे खड़ा है। उसका वचन कहता है वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। उसका वचन कहता है तेरे बाल पकने तक मैं तुझे थामे रहूंगा। The only difference is that when you watched a movie outside and you cried, but the devil makes you see a movie inside and you believe that and you start to cry. But tell your heart that my God is there. Till my old age, till my hair go gray, my God will hold me together. एक बात कहूं आपसे, आज कई लोग क्या करते हैं ना, वो, मैं गलत नहीं कह रहा उसको, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। जब अगर उनके अकाउंट में पैसा है, When some people have money in their account, तो वो एक सिक्योरिटी मानते हैं कि अगर आगे कुछ गलत हुआ तो ये पैसा हमें संभाल लेगा। they feel secure that if something goes wrong in the future, this money will take care of us. Who's their God? कौन है उनका? Because my God is supposed to sustain me. क्योंकि मेरा परमेश्वर है जो मुझे संभालता है। I'm not saying that you should not have money, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं होना चाहिए, but don't make it your God. लेकिन उसको अपना ईश्वर मत बनाओ। कोविड में लोग लाखों गड्डियां लेके रोते रहे लोगों के सामने, In जब उनके COVID, रिश्तेदार मर रहे थे, और वो पैसा एक सेकंड उस रिश्तेदार की लाइफ को नहीं बढ़ा सका। in COVID, people were carrying loads of money, begging for their relatives' lives, but that money could not purchase a second to extend their relatives' lives. मैंने आपको बताया पैसा एक टूल है, एक औजार है कुछ बनाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जरूरतों को पूरी करने के लिए उसको वहीं रखो। मगर अगर अकाउंट में जीरो आपके अंदर सिक्योरिटी लेके आते हैं, तो सच ये है कि पैसा आपका परमेश्वर है। I told you money is a tool and you should keep it there. God has given it to you for a certain assignment, a certain work. But if the number of zeros in your account brings security to you, then money is your God. So where does our security come from? हमारी सुरक्षा हमें कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। From God. आज आपने गवाही सुनी, उस परिवार ने कहा, डॉक्टर ने कहा अरे तुम नहीं कर पाओगे सर्जरी, You heard the क्योंकि testimony. तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है। The doctor said you won't अरे be able तो to क्या afford हुआ, it. जो पैसा नहीं कर सकता वो मेरा खुदा कर सकता है। The doctor said you don't have that kind of money that you can go for that surgery. What happens if you don't have that kind of money? My God can और do what कई money बारी cannot. ऐसे मसीह चले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर नहीं, बेस्ट अच्छा है मगर भरोसा, बाइबल ऐसा के बारे में बताती है कि उसने अपना भरोसा, वो यहोवा के पास नहीं गया, वो चिकित्सकों के पास गया और उसने कभी यहोवा की ओर नहीं देखा। And it's good that doctors do that, but don't put your trust on that. Bible talks about Asa. He did not put his trust on the Lord. He went to the doctors, but did not trust God for his healing. Worry will always steal today's peace. चिंता हमेशा आज के जीवन में शांति को चोरी कर लेगी। And it will borrow tomorrow's fictional trouble. और कल के लिए जो मन घड़ंत परेशानी है उसको मोल ले आएगी आपके लिए आज। मतलब चिंता क्या करती है कि बैठते हैं, चलो जो है ही नहीं ना दिक्कत, उसको बनाते हैं दिक्कत अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम So में। what worry does is, so the trouble that is not even existent in our life, let's create that trouble for us. हाँ, जैसे पिक्चरों में आप देखते हो, As you see in the एक movies. पिक्चर आई थी 2012 आई थी ना, 2012, जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। 2012 में उन्होंने दुनिया खत्म करा दी और लोग देख रहे हैं उस पिक्चर, हाय 2012 आ गया, हाय। There was a movie 2012 in which the world was ending and people were troubled watching that movie. तो क्या किया, जो दिक्कत है ही नहीं उसको बना दो, और लोग उसको देखकर उसको रो रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अब क्या होगा, So चिंता आ that, गई। which wasn't even a trouble, people made it a trouble by watching it. अगर चिंता कुछ कर सकती तो यीशु मसीह कहता हाँ भाई दबा के चिंता करो। If worry could have achieved something, Jesus would have said, you worry a lot. मगर प्रभु ने कहा जब तू चिंता करके अपना एक बाल, सफेद बाल काला नहीं कर सकता, ना अपने जीवन का एक पल बढ़ा सकता है, तो तू क्यों चिंता करता है। उन चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी कोई भूखी नहीं मरती, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन चिड़ियों को खिलाता है। क्या तुम उन सबसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? But Jesus said, you cannot turn a gray hair black nor extend a second of your life by worry.
Can't you see the birds that don't even sow or reap, but your Father feeds them? Are you not more precious than those birds? मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं अपने पिता की नजरों में. Say, I am valuable in my Father's eyes. हाँ, हम तो बोते हैं, काटते हैं, फिर भंडारों में रखते हैं. चिड़िया ना बीज बोती है ना काटती है. We sow and we reap and we store in our storehouses. Birds don't do any of that. फिर भी स्वर्गीय पिता Even उनको then, खिलाता है. our heavenly Father feeds them. यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? What is Jesus saying? Put your trust that you have a heavenly Father who knows everything, who sees everything, who hears everything, and who loves you with an everlasting love. अपना भरोसा इस बात पर डालो कि आपका एक स्वर्गीय पिता है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, आपसे प्रेम करता है. अपना भरोसा उस पर डालो. कुछ लोगों को मतलब वो PhD है उनको चिंता करने में. Some people are PhD in worrying. हाँ, कई माँ बाप Many PhD parents. अपने बच्चों को, तुम्हें चिंता नहीं है, तो अच्छी बात तो है. चिंता क्यों नहीं करते हो तुम? Many parents tell their kids, you don't worry. Why don't you चिंता worry? करो हमारी तरह Worry like us, कि तुम्हारे बाल भी उड़ जाए हमारी तरह that you will lose it like us समय से पहले. before time. बोला नहीं भाई, हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारा एक स्वर्गीय पिता है. Tell them, no, we don't worry because we have a heavenly Father. वो जो करोड़ों खरबों चिड़ियों को खिलाता है, He who feeds countless birds, वो हमें भी खिलाएगा. He will feed us too. केवल एक चीज है, Just one thing, आपको अपना नजर उसकी तरफ रखनी है. keep your eyes fixed on Him. इवन कल को जब आपके पास अगर बहुत है, खुदा ने आपको बरकत दी, आपके पास बहुत है, तब भी याद रखना वो पैसा नहीं है आपकी सिक्योरिटी, वो है जिसने वो आशीष दी है. Even when God prospers you and you have enough, even then remember, money is not security. Your God is your security who gave it all to you. दाऊद कभी भूला नहीं David never forgot कि वो व्यक्ति था जो रिजेक्टेड था अपने भाइयों में से. डील डॉल में वैसा नहीं था. जब शैम्यूएल आया अनॉइंट करने के लिए, अभिषेक करने, तो दाऊद का पिता तो दाऊद को भूल ही गया. वो कह अरे अरे हाँ एक और भी तो है. वो कह रहा ये नहीं है, कह रहा ये नहीं है, अच्छा एक और है. that David was rejected when Samuel came to anoint him. His father did not even remember that he had a son David. और जब सैमुएल ने, जो एक प्रॉफिट था, जब उसने पहले बड़े बेटे को देखा, बोला हाँ ये है, बढ़िया है. And when Samuel, when he saw the firstborn, he said, yes, that's the one. प्रभु ने कहा नहीं, The Lord said, no. ये बढ़िया है. He said, this is good. No. No. Nahi. Man sees at outward appearance, but God sees the heart. मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है. और दाऊद जो भेड़ बकरियां चराता था, वो दाऊद अब राजा बन गया. And David, who was a shepherd, is now a king. पूरी जो ट्रेजरी है, पूरा जो खजाना है, वो अब दाऊद के कंट्रोल में है. Now the entire treasury is at his disposal. अब वो ये नहीं कहता क्योंकि अब मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बिलियंस खरबों हैं, अब मैं कभी कमी घटी में नहीं होऊंगा. वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना. वो जानता है ये पैसा. द बाइबल ऑलवेज वार्न्स अस नॉट टू पुट आवर फेथ इन अनसर्टेन रिचेस. अनसर्टेन का मतलब क्या है? भैया भूसी की तरह उड़ सकता है आपके अकाउंट से पैसा, मगर अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो प्रतिज्ञा ये है कि कुछ हो जाए आप कमी घटी में नहीं जियोगे. David doesn't say क्योंकि मेरे पास बिलियंस और डॉलर्स है, वो ये कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी ना होगी. बाइबल कहती है अस्थाई धन पर अपना भरोसा मत डालो. So put your trust on the Lord because the Lord is my shepherd, I shall not be in want. अपने मन को बोलो, मुझे क्यों चिंता है भाई? Tell your heart, why do I even worry? जो परमेश्वर आज मेरे साथ खड़ा है, जिसने इतने साल मुझे खिलाया, वो आखिरी सांस तक भी मेरे साथ है. The God who is with me now, the God who fed me all these years will be with me in the future too. कल मैं साइकिल चला रहा था
I तो was साइकिल riding चलाते चलाते एक सोच मेरे अंदर आ रही है and I started getting a thought. कि जब मैं देहरादून में स्कूल जाता था तो मैं साइकिल चला के जाता था. When I used to go to school in Dehradun, स्कूल I दूर था घर would go से. on the cycle. The school एक was far. अचानक एक थॉट आया. And I got a thought. आप जानते हैं आजकल कैसे गाड़ियां चलती हैं, कैसे एक्सीडेंट, इट्स नॉट सेफ. You know how cars they drive. मेरे these मन days. में एक धन्यवादिता आने लगे. प्रभु 2 साल मैं साइकिल चलाते हुए स्कूल गया, तूने मेरी रक्षा करी. And I was so thankful, Lord. I went to the school on the cycle for 2 years, and you protected me. और अगर तब तूने मेरी रक्षा करी And if you protected me और तू then, बदलता नहीं है and you do not change, तो तू मेरी आखिरी सांस तक भी मेरे और मेरे परिवार की रक्षा then you करेगा. will protect me and my family till और our अब last अपने breath. बारे में सोचो, जब आप बचपन में थे कितनी परिस्थितियां आई, जब शैतान ने आपका जीवन नाश करने की कोशिश करी. आप जब जॉब में थे, अगर आप फौजी थे तो गोलियां चली, अगर आपके साथ एक्सीडेंट हुए, उस परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा. जिस परमेश्वर ने आपको यहां तक लाया है वो आखिरी सांस तक भी आपके साथ वफादार रहेगा. Now think about your entire life, your entire childhood. God protected you when the devil wanted to destroy you. The Lord protected you. And He who has brought you this far, He who protected those who were in the army when the bullets were being fired, He has brought you this far. He will lead you in the future too. जिसने डूबते हुए बचाया समुद्र के बीच में, वो आधे में छोड़ने वाला नहीं है, He said, छोर तक लेकर जाएगा. He who rescued you when you were sinking in the middle of the ocean will not leave you midway. He will take you to the end. मैं ये घोषणा करता हूं आप सबके ऊपर, आप सब अपनी दौड़ को पूरी करोगे यीशु मसीह के नाम में. I declare this over all of you. You will fulfill your race in Jesus' name. आपका परमेश्वर आज आपसे कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का संपूर्ण दर्शन दिखाऊंगा. Your God says to you, I will satisfy you with a long life and show you my salvation. Amen. You can be seated. Okay. So what is the cure for worry? तो चिंता का क्या इलाज है? चिंता का समाधान क्या है? समाधान या इलाज ये है, जैसी चिंता आए उसको प्रार्थना बना दो. The solution is the moment you have any worry, make it your prayer. Make it your prayer. धन्यवादिता बना दो. Make it your thanksgiving. देख दुनिया में ऐसा हो रहा है, तेरे साथ क्या होगा. See what is happening in the world. What will happen to Make it you? your prayer. Say, Father, thank you. कहो पिता धन्यवाद. प्रभु तू मेरा रक्षक है. Lord, you are my तेरा protector. वचन कहता है इज़राइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँगता है. Your word says the God of वो Israel. कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा. You say मैं अब से protect लेकर my bones. हमेशा तेरे आने में और जाने में तेरी रक्षा करूंगा. You're coming तेरे and going बगल में out. 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे निकट ना आएगा. नून तू ना तो दिन उस तीर से डरेगा जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो रात को फैलती है. Lord, your word says 1,000 will fall by your side, 10,000 at your right hand, evil will not come near you, nor the arrow of the day, nor the pestilence of the night will destroy you. आज आपको एक I'm gonna teach you something, okay? The best way to come out of depression, because many believers also are depressed today. सबसे अच्छा तरीका डिप्रेशन से बाहर आने का, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग भी डिप्रेस्ड हैं आज. Hear this. Depression gains strength when there is no outlet. डिप्रेशन तब बल पाता है जब बाहर निकलने का कोई जरिया ना हो उसके. Okay? So जब शैतान आपको सोच देता रहे और आप चुप बैठे हो When the devil keeps giving you thoughts and you stay और आप ले रहे quiet हो, and you're taking the thoughts. एक आपको एक कहानी बताता हूँ. I'll tell you a story. एक बारी पुराने समय में एक शिक्षक थे In the olden times there और was a teacher बहुत सारे लोग गांव के उनके पास आया करते थे And many और वो villagers- उनको शिक्षाएं देते थे. Many villagers came to him and he would teach और them. एक बारी एक परिवार आया And one time a और family उनको came गंदी गंदी गालियां दी. and they started to use cuss words, गंदी गंदी गालियां, started to abuse back. माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं. They started कुछ to नहीं cuss him. बोले. He was hearing, not saying. थोड़े टाइम में वो व्यक्ति कह रहा है मैंने आपको इतनी गंदी गंदी गाली दी, आपने कुछ नहीं बोला मुझे. After some time, this man said, I said so many cuss words to you, you didn't even respond. उस शिक्षक ने कहा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. Then the teacher said, I'll tell you a story. उसने कहा कि कुछ दिनों पहले He said, some days ago, मेरे घर में एक व्यक्ति आया
A man मिठाई came to my लेकर। house with some sweets. उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं खाता, He said, I don't eat तो उन्होंने मुझे sweets. मिठाई दी, He gave me the sweets. तो मैंने मना कर दिया, I said no. मैंने मिठाई नहीं ली। I did not take उन्होंने the इस sweets. व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति ने मिठाई का क्या किया होगा? And he asked, what did this man do with the sweets? उस व्यक्ति ने कहा मुझे नहीं पता, And he said, I खुद don't know. खा ली होगी या अपने घर जाके अपने घर वालों को खिलाया होगा। Maybe he ate the sweets or he went back and gave it to his हाँ, बिल्कुल family. ठीक है, मैंने तेरी गाली ली नहीं। I did not take your cuss words. तो वो खुद ही खाएगा या अपने घर वालों को खिलाएगा? मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, What am I telling you? शैतान आपको विचार देगा, उसको लो या ना लो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। When the devil gives you thoughts, whether you take them or not, it depends on you. आप सोचो, आप टीवी के आगे बैठे हो, आपके हाथ में रिमोट है, Imagine you're sitting in front of the TV, you have a remote. उसी टीवी में The same TV, न्यूज भी आ रही है, you can see news, उसी टीवी में ऐसी चित्र भी हैं जो अश्लील हैं, you can watch profane pictures in it. उसी टीवी में गॉड टीवी भी आ रहा है, There's God TV in that TV. उसी टीवी में आप वर्शिप सॉन्ग्स भी लगा सकते हो। You can play worship songs in it. रिमोट आपके हाथ में है। The remote is in your hands. बोलो रिमोट मेरे हाथ में Say है। the remote is in my hands. यस, तो अंदर जो टीवी चलता है उसका रिमोट आपके हाथ में है। So the TV that broadcasts on the inside, you have the remote in your hand. Satan wants you to believe that you are helpless about the thoughts that you think. शैतान चाहता है कि आप ये मान बैठो कि आप कुछ नहीं कर सकते उन विचारों का जो आप सोचते हो। इस बात को समझो, आप विचारों को आने से रोक नहीं सकते। You cannot stop the thoughts from coming. एक परमेश्वर के दास A man वो of ऐसा God. कहते थे, कहते थे अंकल ऐसा कहते थे, वो कहते थे जो विचार है ना वो चिड़िया की तरह है, आपके सर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, आप रोक थोड़ा ना सकते हो, चिड़िया उड़ रही है भाई आपके सर के A ऊपर, man of God would say thoughts are like birds flying over your head. You cannot आप रोक stop सकते हो them. किसी चिड़िया को आपके सर से उड़ Can you नहीं, stop us? मगर उस चिड़िया को अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हो। But if that bird tries to make a nest on your head, you can stop them. तो let thoughts come and let thoughts go, but you don't take those thoughts. तो विचारों को आने और जाने दो, उनको पकड़ के बैठो मत। Amen. Let's see Matthew 6:31. यहाँ पे एक चीज सीखते हैं हम, और किंग जेम्स बाइबल में इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, तो इसलिए मैं आपको किंग जेम्स से बता रहा हूँ। मत्ती 6:31। यहाँ पे बाइबल यीशु मसीह ने कहा therefore take no thought. यीशु ने कहा कोई विचार मत लो। एक मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्टर सामंत मुझे ये बॉटल दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये गलत विचार है, वो कह रहे हैं लो, मैं कहूँगा मुझे चाहिए नहीं, तो अगर मुझे नहीं लेना वो मुझे जबरदस्ती नहीं दे सकते। शैतान आपको वही विचार दे सकता है जो आप लोगे, अगर नहीं लोगे तो उसका आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। So the devil can only give you those thoughts that you will take. If you don't take those thoughts, they will have no authority over your life. Okay, Jesus said take no thought, take no thought saying, मेरे पीछे बोलो, टेक नो थॉट सेइंग, यानी जब आप बोल देते हो उस विचार को तो आपने वो विचार ले लिया शैतान से। यीशु ने कहा कोई विचार मत लो, ये कहते हुए, that means when you said it, you took that thought from the devil. टेक नो थॉट सेइंग व्हाट शैल वी ईट, हाय हाय कहां से खाएंगे, व्हाट शैल वी ड्रिंक, और वेयर विद शैल वी बी क्लोथ। कोई विचार मत लो ये कहते हैं कि कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे और कैसे कपड़े पहनेंगे हम। टेक नो थॉट सेइंग, कोई विचार मत लो कहते हुए, ये सिद्धांत। यानी जब विचार आया और आपने उस विचार को जैसा आया वैसा बोल दिया तो आपने विचार क्या किया, ले लिया। That means when a thought came and you took that thought and you said it, that means you accepted that thought. शैतान को एक थॉट देना है आपको, तो डिप्रेशन में है, Devil बस शुरू हो गई ट्रेन की गाड़ी। Devil just has to give you one thought, you're in depression. That's when the train starts. हाय मैं डिप्रेशन में हूँ, Oh, I'm in depression. हाय मुझे तो अजीब लग रहा है, Oh, I'm feeling weird. ओए Oh, सांस भी हल्की हल्की आ रही है, oh, I'm breathing so बस अब slow. ट्रेन शुरू होगी फिर। Now the train has started. अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम इनसेंसिटिव टू दोज हु आर सफरिंग विद दिस, मैं insensitive नहीं हूँ लोगों के लिए जो सफर कर रहे हैं इससे, मगर इस बात को समझो लेकिन but understand कि जो उत्तर है, अगर सर्जरी होगी तो दर्द तो होगा, the answer अगर is, उस चीज से बाहर आना है
तो निर्णय तो लेना पड़ेगा. When someone goes through a surgery, they have to go through the pain. If you want to come out of it, you have to take the decision. See, the spiritual principle is, अगर बोल कर जो विचार मैंने बोल दिया, अगर मैंने ले लिया, इसका मतलब अगर परमेश्वर के विचार भी मैंने बोल दिए तो मैंने ले लिए. So आत्मिक सिद्धांत ये है, if I said the thought, I have taken the thought. So if I said the thoughts of God, I have taken the thoughts of God. अब इस बात को समझो, शैतान मूर्ख नहीं है. So understand, the devil is not a fool. अगर एक बेवकूफ भी 6000 साल तक कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो अकल आ जाएगी उसके अंदर. Even if a fool studied a subject for 6,000 years, he will get some तो understanding. 6000 साल से मनुष्य जाति को पढ़ रहा है. For 6,000 years, he has been studying mankind. उसको पता है इनको कैसे डालना है. He knows how to put वो it. कभी भी आपको थर्ड पर्सन की तरह बात नहीं करता. वो ये नहीं कहेगा यू आर डिप्रेस्ड. He will never put a third person thought कि तुम आपके depressed हो. कान में आके नहीं कहेगा तू डिप्रेशन में है. वो कहेगा कान में आके मैं डिप्रेशन में हूँ. He आप will- सुनोगे मैं डिप्रेशन, फिर आप मुंह से बाहर निकालोगे मैं डिप्रेशन में हूँ. He बस यू हैव टेकन दैट थॉट. He will say in your ear, I am depressed, and you will think that you're thinking that I am depressed, and then you will say it from your mouth, I am depressed, and you have taken the thought. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. No one loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Oh, no one loves me. बेचारी माँ खाना गरम कर दिया 3 बार. Poor सुबह. mom, she heated the food 3 times. कोई मुझसे. No one loves me. देख तू इंस्टाग्राम में पोस्ट डालती है, कोई लाइक नहीं करता. See, you post on Instagram, nobody likes it. आपको ये थॉट्स देता है, आप उन्हें बोलते हो. He gives you these thoughts, you say जितना them. ज्यादा उनको बोलते हो The more you speak those thoughts out, उतना गहरा वो एक ऐसा खंबा है जो गड़ता जाता है नीचे. the deeper, it's like a pillar that keeps going deeper and deeper when you think say those thoughts. मगर उस समय में जब शैतान आपको विचार दे रहा है तो परमेश्वर भी विचार दे रहा है. But in that time when the devil is giving you thoughts, God is giving you thoughts too. उस टाइम अगर आप वो बोलने लग जाओ जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आनंद से भरा हुआ हूं, हालेलुया. If you start to speak what God speaks about you, I am full of joy, hallelujah. That is the real spiritual warfare. वो असली आत्मिक मल्लयुद्ध है. हाँ, आजकल क्या है, कई लोग हैं विचार मेस्ड अप है, बस करेंगे आउट आउट फायर फायर आउट आउट. अरे अंदर तो समझो क्या है आत्मिक मलयुद्ध. घर आएंगे फिर सारे विचार वही हैं. मन लगा चीखना चिल्लाना दुष्ट आत्माओं में, ये आत्मिक मलयुद्ध है. Many people, they shout at demons, shout at evil spirits, and they think that's spiritual warfare, and their thoughts are messed up. Spiritual warfare is the fight between truth and lie. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम जानोगे वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Jesus said, I will tell you the truth, and the truth that you will know will set you free. Hear this. If your thought life gets paralyzed, you in your life, your potential will be paralyzed. अगर आपके विचारों के जीवन में आप लकवाग्रसित या जाम हो जाओगे तो आपका जीवन उसकी वजह से जाम हो जाएगा. मैं आपको एक असली की कहानी बताता हूँ. यूएस में एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो स्कूल में था, उसके टीचर ने कहा तू इतना बेवकूफ है कि तू केवल वो काम कर सकता है जो हाथ से किए जाते हैं, मेहनत का, जिसमें दिमाग नहीं लगता. So a man in the US, his teacher told him that you are so dumb that you can only do manual labor work, you cannot use your brain. तो वो वही सब करने लगा. That's what he started to do. जो मैनुअल लेबर होता है, जो हाथ पांव से जो लेबर होता है, वो काम करने लगा. He started to do all the manual और फिर वो labor work. फैक्ट्री बंद हो गई. And then that factory closed. तब किसी ने उसको कहा कि तेरे बगल में एक कॉर्पोरेट है, तू वहां चले जा, क्या पता तेरे को गार्ड वार्ड की कोई नौकरी मिल जाए. ये रियल स्टोरी है. Somebody told him there's a corporate close to your house, you can go there, maybe they'll
keep you as a guard. वो वहां गया और वहां पे IQ टेस्ट करा जाता था. He went there and they would first do an IQ test. उसने जब IQ टेस्ट किया, When he did the IQ test, he scored the top in that company's IQ list. उसने उस कंपनी की IQ लिस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया. उसके बाद उसको एक पोजीशन मिली, उसके बाद उसने टीम संभाली, उसके बाद उसने एक $multi-million कंपनी स्टार्ट करी और बहुत सारे पेटेंट्स वो लेकर आया. मगर अपने जीवन में बिल्कुल नीचे था. क्यों? क्योंकि उसने एक झूठ के ऊपर विश्वास कर लिया था कि तू दिमाग से तू मूर्ख है. He got a job there, he started to handle a team, and then he started a multi-million-dollar company. Why was he suffering before? Because he had believed a lie that he was dumb. अगर यीशु मसीह सत्य बताता है और सत्य हमें आजाद करता है, तो इसका मतलब शैतान हमें झूठ बोलता है और झूठ हमें बांधता है. If Jesus tells us the truth and the truth sets us free, that means the devil tells us lies and those lies bind us. That's the real spiritual warfare. ये है आत्मिक मल्लयुद्ध. Not चिल्लाते रहना, पानी फेंकना, स्क्रीम करना हर समय. Not shouting, screaming, throwing water, doing this that. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है. सत्य पर विश्वास करोगे तो आजाद हो जाओगे, झूठ पर विश्वास करोगे तो बंध जाओगे. Spiritual warfare is the battle between the truth and the lie. If you believe the truth, you'll be set free. If you believe the lie, you'll be bound. Let's come to Matthew 6:31 to 32. मत्ती 6:31 और 32 हम पढ़ेंगे. यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे. So take no thought saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ओके यानी 32वीं आयत, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं. For after these things the Gentiles seek. अन्य जाति मतलब वो लोग जिनका भी परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है. Those who do not have a relationship with God. So what is their quest? उनकी क्या दौड़ है जिंदगी में? उनकी जिंदगी की पूरी दौड़, उनका जीवन का सार क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कौन सी छुट्टी में जाएंगे. What is the whole thing they worry about? What will we eat, drink, what will we wear, where will we go for vacation? पहले टीवी 22, फिर 32, फिर 44, फिर 46, फिर 55, फिर 60. So the TV size keep increasing. Amen. That's their life. That's ये सार है उनके जीवन का. यीशु बता रहे हैं, कह रहा है मगर तुम लोग जो मेरे लोग हो, पर तुम्हारा, क्योंकि अन्य जाति, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. And Jesus says, for you, my people, for your heavenly Father knows that you need all these things. अगर आपका पिता जानता है, If your Father knows, तो ये 3 वरी हटा दो अपने जीवन then से. remove these 3 worries from your life. वो जानता है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है. He knows you don't have to beg. हाँ, अगर घर में हो If you're in the house, तो खाने को भी मिलेगा, you'll get the food, पहनने को भी मिलेगा, you'll get the clothes, अच्छा रहने को भी मिलेगा, you'll get to live well. क्योंकि हमारा बेस्ट स्वर्गीय पिता है. Because we have the best heavenly Father. आमेन. आगे 33. इसलिए वो कहता है उनकी तरह इन चीजों की खोजी ना हो. इसीलिए बोलो पहले तुम. वो ये नहीं कह रहा कि लाइफ में जॉब मत करो, वो ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो बाहर, पर वो कह रहा है पहले तुम क्या करो? उसके राज्य और धर्म की खोज करो. दैट मीन्स योर लाइफ, आपके जीवन में आपका सबसे पहला विचार होना चाहिए, प्रभु तेरा राज्य मेरे द्वारा कैसे बढ़ सकता है. इससे पहले कि आप सोचो डिनर में मैगी है या मटन है, ये सोचो कि परमेश्वर पिता, मैं तेरे राज्य में कैसे एक व्यक्ति बन सकता हूं कि मैं तेरे राज्य को बढ़ा सकूं. So first you seek his kingdom and his righteousness. Be someone who will first think, Lord, how can I make your kingdom grow? How can I increase your kingdom? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ये भी तुम्हें मिल जाए. हिंदी में लिखा है, इंग्लिश बाइबल जाना चाहिए, विल बी एडेड टू यू.
एडेड टू यू, यानी तुम में जोड़ दी जाएंगी। जब ट्रेन में डब्बे जुड़ते हैं ना, तुम जब अपने उद्देश्य के पीछे भागोगे और मेरे राज्य को अपना उद्देश्य बना लोगे, मेरे राज्य को अपने जीने का मकसद बना लोगे, तो परमेश्वर कह रहा है ये सारी चीजें जिनके पीछे अन्य जाति पागल हैं, तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ दूंगा। So God is saying, when you will make my kingdom your purpose, when you are following that purpose of the kingdom, I will add all these things to your life, after which the Gentiles are running and they are crazy for. प्रभु कह रहा है मैं जोड़ दूंगा। God is saying, I will add them to your life. जब तू मेरे राज्य को अपने जीवन का नंबर 1 बना लेगा। When you make my kingdom the number 1 priority of your life. मैं आपको बता रहा हूँ, कलीसिया मैंने देखा है, ऐसे लोग जो सोचते हैं, वो मेरे को आके कहते हैं अपोस्टल जी हम ऐसा करते हैं, तो कलीसिया ऐसे हमें ऐसा करना। आप देखोगे वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्यों? राज्य के बारे में सोच रहे हैं, उसके राज्य, उनका विचार कहाँ है, उनका जो मी सेंटर्ड है ना, वो डिप्रेस लाइफ जीता है। मैं, मेरे साथ कुछ नहीं, मैं जो कहता है प्रभु तेरा राज्य, मुझे तेरे राज्य के लिए बढ़ना है, मुझे तेरे राज्य के लिए। आप देखोगे सबसे ज्यादा आनंद से, सबसे ज्यादा जॉय से भरे हुए लोग वो लोग होंगे, और परमेश्वर उनके जीवनों में ट्रेन के डब्बों की तरह बरकत जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, यीशु के नाम में। Those people who are concerned about the kingdom, who say we should do this, we should do that for the kingdom's sake, they will keep on adding. God will keep on adding things to their life. But those who are me-centered, they'll be depressed. But those who are kingdom-centered will keep on increasing. कह रहा पहले तुम He's saying, मेरे first राज्य के खोजी हो जाओ। seek my kingdom. All these things, ये सब you don't चीजें, have to run after them. इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा खुद ब खुद, I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा। Amen. कि जो लोग जिंदगी भर Because the people, खून पसीने की कमाई वो करते, फिर उन्हें लगता है ये मेरा, मैंने कमाया। that all life long they strive and blood and sweat they shed. But when you live for Him and His kingdom, पर जब आप उसके राज्य के लिए जियो, it will be added. वो You will जुड़ता not be tied to those things. आप बंधे हुए नहीं होगे उन चीजों से। आपके पास बेस्ट होगा, मगर उस बेस्ट का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। जब प्रभु कहेगा आप यूं दे दोगे उसको, भाई मेरा बाप उसके पास सब कुछ है। You will have the best, but you will not be tied to that. When the Lord will tell you, you will give it away like this, knowing that your Father has everything for you. अगर मेरे पास टॉफी का एक पैकेट है और मैंने एलियाना को 2 टॉफी दी और मैं कहा बेटा दे दे, उसे देने में 2 टॉफी कुछ नहीं है, उसे पता है मेरे बाप के पास बहुत सारी टॉफी है। If I have a packet of candies and I gave 2 to Eliana and said go and give it, she will have no problem giving because she knows my dad has the entire packet. Amen. सबसे मेन चीज, चिंता से आप कैसे बाहर आओगे, The main way you come out of worrying is to know how much you are loved. वो ये जानकर है कि आप कितना प्रेम किए Hear गए। this. सुनिए, If He loves you, अगर वो आपसे प्यार करता है, then He will care for you. तो वो आपकी परवाह भी करता है, आपका ख्याल रखेगा। अगर ये मेरा फोन है If this is तो my इसको phone, संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है। then it's my responsibility to take अगर care of आप उसके हो it. If you are his, तो आपको संभाल के रखना उसकी जिम्मेदारी है। then it's his responsibility to take care of बाइबल you. कहती है क्योंकि अब तुम अपने नहीं मगर एक दाम के द्वारा खरीदे गए हो। Bible says now you're not your own, but you are purchased with a price. आमेन। बोलो मैं उसका हूं। Say I belong to him. जिस दिन ये केवल ये एक छोटी सी बात आप समझ गए, When you understood this, the day you understand this, all the worry will leave you. सारी चिंता आपको छोड़ देगी। I'm not my own. मैं अपना खुद का नहीं हूँ। मैं लहू देकर खरीदा गया हूं। I have been purchased by his blood. मैं कीमती हूं। I am precious. Amen. Let's see the scripture. 1 Peter 5:7. पहला पत्रस 5। Casting all your care upon him, for he cares for you. अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मुझे नहीं पता मैं आज 7 पॉइंट कैसे पूरे करूंगा, बट देखते हैं जहां तक जाता है, वरना देखते हैं शायद हम अगले हफ्ते करेंगे, बट ठीक है। पहला पत्रस क्या, अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? पति पर मत डालो,
गलत जगह डाल रहे हो। Don't put all your पत्नी worries पर on भी your मत husband. डालो, गलत जगह डाल रहे हो। Not on your wife. बच्चों पे मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो। Not on अपनी your सारी चिंता कहाँ डालो? उसी पर डाल दो, क्योंकि वही आपकी चिंता का असली समाधान कर सकता है। Put all your worries on him, for he is the one who can truly take care of them. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Casting all your care upon him, for he cares for you. यानी लेके आओ वो बोरा भर के चिंताओं का प्रभु के पास। बोलो प्रभु ऐसा है, ये लो। So carry that baggage of मेरे को all नहीं your उठाना worries. इसमें से 100 ग्राम का बोझ भी। मैं तो भाई हल्का होके जा रहा हूँ। अपनी सारी चिंता मैं आपको दे रहा हूँ। Carry all your baggage of worries and put it before him, lay it before him and say, Lord, I don't want to carry even 100 grams. You take all of it. सोचो एक बार, कितनी सारी फाइनेंशियल वरी। आर्थिक चिंता. क्या होगा पैसा कल का? What will happen to our money tomorrow? जिसको पैसा नहीं है उसको पैसे की चिंता, पैसे की चिंता। जिसके पास पैसा है उसको कहाँ छुपाएं, उसकी चिंता। Those who don't have money worry about getting money. Those who have money worry about hiding money. जिसके पास नहीं है वो प्रार्थना करता है, प्रभु तू पहले कुछ दे दे। जिसके पास है वो कहता है, प्रभु मैं टैक्स कैसे बचाऊं। He who doesn't have says, Lord, give me. And he who has says, Lord, how can I save tax? मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मैं ऐसे प्रॉस्परस लोगों के साथ मिला, मैं उनके साथ बैठा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, हजारों करोड़, मगर नींद नहीं है रात की, I have met सो नहीं सकते। some very prosperous people that have thousands of crores, but they don't have any sleep. They cannot sleep at night. क्या मिजरेबल लाइफ है। What a sad life. केवल पता है कि अकाउंट में बहुत ज़्यादा जीरो है, मगर आंखें भी जीरो जीरो हो गई। All they know is they have many zeros in their account, but they Is that a cannot sleep. blessing? क्या ये No. आशीष है? नहीं, No. नहीं. उससे ज्यादा बढ़िया तो वो रिक्शे वाला है जो मस्त रिक्शा जाता है, रात को सोता है बढ़िया 8 घंटे खनाटे मार के। Better than that is the rickshaw puller who goes back and sleeps after a day of work. The quality of your life depends on the quality of your thoughts. आप किस श्रेणी का जीवन जियोगे निर्भर करता है आप किस श्रेणी के विचार सोचते हो उस पर। It's not the quality of your bank account. आपके बैंक अकाउंट की क्वालिटी पर नहीं, It's not the quality of your house. आपके घर की क्वालिटी पर नहीं। कई बार हम रियलाइज नहीं करते इन चीजों को। We don't realize this many times. आपने देखा है इंडिया में भी जो टॉप परिवार है, The top families in India. आपकी हेल्थ लेने के लिए सब दे देंगे वो। आपका स्वास्थ्य कि पास्टर शुक्ला जैसे मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊं, To get your health, they'll take everything. ये ब्लेसिंग है भाई, This is a blessing. ब्लेसिंग है। This हम is a लोग नहीं blessing. पहचान, हमने ब्लेसिंग किस में देखी है? अरे मेरा पैसा पैसा पैसा। We don't see that as a blessing. We see blessing as how much money we have. आप जानते मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, उसमें मुझे पता चला आज से 60 से 80 साल तक पहले लोगों के पास हॉट शावर नहीं था। कितने लोग यहाँ गर्म पानी से नहा के आए? मुझे अपना हाथ दिखाओ। बाकी हिमालय से हैं, ठंडे पानी से नहा के। हाँ, गर्म पानी से जो नहा के आए हैं, बाथरूम में गर्म पानी आता है, हाथ दिखाओ जिसके बाथरूम। अरे तो इतने ब्लेस्ड हो भाई, नहीं समझते आप इस बात को अभी। You don't realize- ब्लेस्ड हो। You don't realize how blessed you are if you can take a hot shower at home. पता है आपको? We take it for granted. हम उसको हल्का समझ। जब मैंने वो पढ़ा When I read और जब that, मैं बाथरूम में गया, मैंने सच में प्रभु को गर्म पानी के नीचे बड़ा धन्यवाद दिया, गरम गरम धन्यवाद दिया। I thank the Lord for the hot मैंने water. प्रभु, I said, हम Lord, लोग इतनी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। we ignore such small things. कल क्या होगा? जब शैतान बोले कल क्या होगा, बोला आज से बेटर होगा। When the devil says what will happen tomorrow, बोलो tell him मेरा it will be कल better than today. आज से बेस्ट होगा। Say my मेरी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं यहोवा के भवन में रोपा गया हूं। Say my tomorrow will be better than my today. There shall be no end to my increase. For I am planted in the house of the Lord.
बाइबल में लिखा है कि धर्मी जनों का मार्ग और ज्योतिर्मय और प्रकाशमान होता जाता है. The Bible says the way of the righteous shall become brighter and brighter. Amen. Prophesy to your tomorrow that my tomorrow is gonna be amazing, much better in every way than my yesterday. ये घोषणा करो अपने भविष्य पे, भविष्यवाणी करो कि मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से कई ज्यादा बढ़िया होगा, कई ज्यादा प्रकाश से भरा हुआ होगा. Amen. चाहे कल को कितने भी अकाउंट में पैसे आए, मगर आज भी और कल भी और आखिरी सांस तक यहोवा ही हमारा चरवाहा होगा. No matter how much money we will have in our accounts, till our last breath, the Lord shall be our shepherd. Amen.